हाँ, आवाज नहीं जा रहा होगा, नहीं तो माइक तो ऑन था। हम्म। पूरा नहीं होता है क्या ये? तो आज अपन हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम्म। कुछ पढ़े हो हिस्ट्री के बारे में? क्या? बताओ। कौन कौन पढ़ा है? क्या पढ़े हो? कल भी क्लास हुई है सीजीजीएस की। कल भी क्लास हुई है सीजीजीएस की। देखो, तो मेन अपन हिस्ट्री को शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हिस्ट्री को पढ़ना कैसे है आपको। अगर हिस्ट्री में आपको सक्सेस चाहिए भैया, तो सिंपल से ये 5 रूल तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये मैं हर समय बोलते आया हूँ, हिस्ट्री में खास करके बोलूँगा। पहला काम, मैं आपको पढ़ाऊँगा सिलेबस, ठीक है। धीरे धीरे जो भी हो, एंशियंट पढ़ेंगे, मिडाइवल पढ़ेंगे, मॉडर्न पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये 4 पोर्शन आपको पढ़ना है। लेकिन सिलेबस पढ़ने के बाद सबसे पहला काम आपको सिलेबस पढ़ते के साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। क्योंकि हिस्ट्री इतना वास्ट सब्जेक्ट है कि आप अगर उसको नहीं समझोगे, उसके क्वेश्चन कैसे पूछता है ये नहीं समझोगे, तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ रिवाइज करना है आपको नोट्स को। पहले आपको डायरेक्टली किसी बुक पे नहीं उतर जाना है कि सर मैं तो ये बुक खरीद लूँ, ठीक है। सुभाष का, अरे सुभाष का सर बोल रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा पढ़ा के आदत हो गई है। आर एस शर्मा खरीद लूँ, बिपिन चंद्रा खरीद लूँ, सतीश चंद्रा खरीद लूँ, नितिन सिंघानिया खरीद लूँ। अरे पहले नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। नोट्स में जितना दे रहा हूँ, जो आपको फैक्चुअल डेटा दे रहा हूँ, उतना पहले रिवाइज करो। उतना अगर हो जाए, उसके बाद फिर हमें किसी भी बुक में जाना है। इतना क्लियर है? तो पहला काम कि मैं आपको सिलेबस आज पढ़ाया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके देखना है कि इस वाले टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं क्लास वाइज इसको नहीं कराऊंगा, मैं क्लास खत्म होने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आपको अभी ही करने हैं। तब समझ में आएगा कि अगर मैं वैदिक एज पढ़ रहा हूं तो वैदिक एज में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो इतिहास तो बहुत मतलब अथाह सागर है, उसमें से कितना पानी लेना है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने साल के क्वेश्चन बताएगा। क्लास नोट्स रिवाइज करो। उसके बाद आपका काम हो जाता है सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, यही चलते रहना चाहिए। प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, टेस्ट दो। यही 3 काम आपको करने हैं सिलेबस खत्म होने के बाद, ठीक है। अब एक्चुअल में शुरू करते हैं हम अपनी टॉपिक को। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा टाइम वगैरह बताना पड़ेगा कि क्या टाइम है, क्या सेंचुरी है। जब मैं सेंचुरी बोलूँ तो ये ना समझ में सर सेंचुरी क्या होता है, मोला नहीं पता, तो इधर पहले देख लो, ठीक है। टाइमलाइन के लिए सबसे पहले देखो, आज अगर अपन सपोज रह रहे हैं 2024 में, ठीक है। तो 2024 में तो इतिहास खत्म नहीं हुआ होगा, इससे पहले भी होगा कहीं ना कहीं। मतलब 2023 भी आया होगा कभी ना कभी, ठीक है। 2022 भी आया होगा, 2021 भी आया होगा, ऑब्वियस सी बात है। और ऐसे करते 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 कभी ना कभी जीरो आया होगा। क्या जीरो पे दुनिया खत्म हो गई क्या? नहीं, जीरो के पहले भी दुनिया थी, है ना। वो तो हम काउंट कर रहे हैं कि सर ये जीरो है, 1 2 3 4। जीरो से पहले भी ये 1 2 3 4, 10,000, 10 लाख, ऐसे चलते रहा होगा। कब तक चल रहा होगा? 4.8 बिलियन ईयर अगो। ये क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति, और उसमें मानव जीवन की उत्पत्ति, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति तो 13.8 बिलियन ईयर पहले हुआ है, मानव जीवन की उत्पत्ति यहां पे हुआ है। और मानव जीवन की उत्पत्ति जब हुआ तो उसके बाद तो लोग रहते ही रहे होंगे ना, ठीक है। और पहला क्लास है, समझते जाना, ठीक है। और ऐसे सीरियस नहीं बैठते, ठीक। हाँ,
देखो अगर मैं इतिहास की बात करूं तो भैया ये शुरू होते 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 जीरो, और जीरो पे तो खत्म नहीं हुआ, इससे पहले भी होगा। अब सपोज कि यहाँ 1 2 3 4 5, फिर उधर आ गया 2024। अब मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये इधर वाला 24 है कि इधर वाला 24 है ना? कुछ तो दिक्कतें होनी चाहिए। दिक्कतें क्यों? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन होने चाहिए। सर ये जीरो, पहले ये देखो कि हमने जीरो क्यों लिया है। तो जीरो लिया है इसलिए क्योंकि जीसस क्राइस्ट का यहां पे जन्म हुआ था, मतलब ईसा मसीह। ईसा मसीह को जानते हो ना? कौन थे ईसा मसीह को? जानते हो? अरे कौन थे? आए? इंसान ही थे। अरे मेरे चाचा जी थे, नहीं पता आपको? अरे यार, ईसाई धर्म के भगवान माने जाते हैं, ठीक है? तो इनके बर्थ ईयर को ही हम क्या कर दिए? जीरो मान लिया। और ये एक्चुअली में कैलेंडर है, ठीक है? 1 2 3 4। और इस कैलेंडर को आप याद रखना ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। लिखवाऊंगा, अभी शांत से देखते रहो। ग्रेगोरियन कैलेंडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोप ग्रेगरी ने इसको बनाया था, ठीक है? भारत में एक और कैलेंडर है जिसको हम सका कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ये भारत सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर है। ये शुरू हुआ था थोड़े समय बाद में, बताऊंगा उसको, ठीक है? अब मुझे कंफ्यूजन है कि इधर वाले और इधर वाले को पहचानूं कैसे। तो मैंने क्या किया, ये क्राइस्ट है हमारे, मतलब जो जीसस हैं उन वो क्राइस्ट हो गए, मर गए, ठीक है? तो हम इधर बोलने लगे कि ये क्राइस्ट एरा है, सीई बोलने लगे, ठीक है? और इधर वाले को बिफोर, पहले, ठीक है? तो हम इधर वाले को बिफोर क्राइस्ट बोलने लगे। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि क्राइस्ट बिफोर क्राइस्ट ईसाई धर्म का है ना, हम तो ईसाई नहीं है, तो हमारे जो हिस्टोरियंस थे बोले हम नहीं मानेंगे ऐसा वैसा, ठीक है? हम क्या बोले कि भैया इधर वाले को हम बोलेंगे एनो डोमिनो, और इसका हिंदी में नहीं लिख सकता क्योंकि हिंदी वर्ड नहीं है, ठीक है? एनो डोमिनो का एडी, और एनो डोमिनो है तो ये हमारा पहले कॉमन एरा, अगर मान लो ये कॉमन एरा है तो ये बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? तो ये हो गया कॉमन एरा या एनो डोमिनो, और ये हो गया बिफोर कॉमन एरा। तो आज के दिन में हम ये मानते हैं, ना कि ये, ठीक है? या तो आप एडी बोलो कॉमन एरा, या फिर बिफोर कॉमन एरा, बीसीई या फिर सीई। क्लियर है? आपको कई बुक में सीई बीसी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको उसमें ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है। वाई? क्योंकि अभी के टाइम पीरियड पे ज्यादातर एडी यूज करते हैं, एनो डोमिनो। एनो डोमिनो का मतलब ही होता है कॉमन एरा, और इधर यूज करते हैं बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, ठीक? तो ये रहा थोड़ी सी टाइमलाइन, कि टाइमलाइन में हमें घुस के पढ़ना है। क्लियर यहां तक? इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, डाउट हो तो पूछना, कि शुरू ही हुआ है आज क्लास। ऑन करके देख लो, उसमें आवाज जा रहा है? नहीं तो पता चला बाकी लोग का नुकसान हो जाएगा। क्लियर है इतना? एनी डाउट? ठीक है, इतना लिखो। इसको भी लिख लेना, नहीं तो पता चला सर आधा अधूरा बता रहे हो, ठीक है? देखो मैंने दोनों बता दिया कि शुरू में क्या यूज होता था और अब क्या यूज करते हैं हम। तो मैं तो यूज करूंगा तो यही यूज करूंगा भाई, एडी यूज करूंगा, और बिफोर कॉमन एरा या बिफोर क्राइस्ट जो भी बीसी या बीसी यूज करूंगा। आ रहे? ओके, इतना क्लियर है? अब थोड़ा सा हम सेंचुरी के बारे में देख लेते हैं कि ये सेंचुरी क्या होता है, ठीक है? हिंदी में इसको शताब्दी बोलते हैं। देखो जब भी सेंचुरी बोलूं, मेरा एक ही नियम याद रखना, अगर मैं मान लो 7th सेंचुरी बोल रहा हूं, 7वीं शताब्दी बोल रहा हूं, तो 700, सेंचुरी का मतलब होता है 100। क्या होता है? 100।
तो अगर मैं सेंचुरी बोल रहा हूं, शताब्दी बोल रहा हूं, मतलब जो शताब्दी बोल रहा हूं उसके पीछे 100 लगा दूं, ठीक है, और उससे पहले का 1 साल, और सॉरी 100 साल, ठीक है, वो इधर देख लो बाद में लिखना। जो सेंचुरी बोला उसका 100 कर दो, उससे पहले का 1 साल, तो 601 से लेके, अगर मैं 18वीं शताब्दी बोलूं तो क्या बोलोगे सर? 1800 इधर और 1 साल पहले, ये हो गया 18 सेंचुरी। कैसे लेट हो गया? अब अगर मान लो मैं 8 सेंचुरी बोलूं तो 8 सेंचुरी में क्या करोगे? 800 लगा, 1 साल, सॉरी 100 साल पहले। तो जब भी सेंचुरी बोलूं, सेंचुरी मतलब 100 साल, जो सेंचुरी बोलूं उसका 100 कर दो 1 साल पहले, ठीक है। मतलब मान लो अगर मैं बोलूं 19 सेंचुरी तो क्या करोगे? 1900 1 साल पहले। अगर मैं 20th सेंचुरी बोलूं तो 20 करके 00 100 साल पहले, ठीक है। अगर मैं 21st सेंचुरी बोलूं तो 21st 00 1 साल पहले, ठीक है। तो हम किस में जी रहे हैं? तुम लोग इसमें पैदा हुए हो, मैं तो 20वीं शताब्दी वाला हूं, ठीक है, 1 शताब्दी पहले। तो ये शताब्दी क्लियर हुआ, टाइमलाइन क्लियर हुआ। चलो इसमें लिख लो, सेंचुरी में एक आध दो एग्जांपल लिख लो। जो लिख रहा हूं इसी को उतार लो। ये 2 एग्जांपल काफी है। एक टॉपिक छूट गया आपका, एक टॉपिक छूट गया, टाइमलाइन। वैसे इसको फिर से बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ क्या? चलो लिखो इसको जल्दी। ठीक है, चलो चलो। ये कौन कौन दिख रहे हैं इधर? सबके बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब देखो मेनली चीज कि आप सुने होंगे सर ये एंशियंट हिस्ट्री, ये मेडिवल हिस्ट्री, ये मॉडर्न हिस्ट्री, प्राचीन, मध्यकालीन, ठीक है, आधुनिक, ये मुझे ना पल्ले नहीं पड़ता ये है क्या, मतलब कैसे नाम चेंज किए, ठीक है। अगर मैं मान लो मैं बोल रहा हूँ आपको कि सर हमारे पास ये हिस्ट्री है, 3 हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। अरे मुझे कैसे पता चला कि आज ही मॉडर्न शुरू हुआ? मैं सुबह उठा, आज मॉडर्न चल रहा है, इससे पहले मेडिवल था, कैसे? ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई शुरू कैसे हुआ, क्या ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। और मुझे कौन बताया? मेरे पापा तो नहीं पढ़े, मेरे दादा भी नहीं पढ़े, ठीक है, उनके पापा भी नहीं पढ़े, सब महाराजा आदमी थे, तो मुझे कौन बताएगा? तो सर मुझे बताने का काम करेंगे यही लोग, और ये कौन है? हमारे हिस्टोरियंस। अब एक्चुअल में पूरी कहानी सुनना, क्योंकि इतिहास पूरा कहानियों का ही दौर है, ठीक है। 2-3 क्लास तक कहानी बंद होगी, उसके बाद फिर से कहानी शुरू होगी, ठीक है। तो इतिहास एक्चुअल में हमें 17th-18th सेंचुरी तक हमें हमारा इतिहास पता ही नहीं था, ठीक है। 17th-18th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में खासकर, 18th सेंचुरी मतलब 1700 से 1800 के बीच में, इस सेंचुरी में हिस्टोरियंस जो ब्रिटेन वाले आए, देखो ब्रिटेन वाले पढ़े लिखे थे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले वहीं पे रेनेसांस हुआ, अगर वर्ल्ड हिस्ट्री आपके सिलेबस में तो नहीं है, नहीं तो वहाँ पे पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाता। अब देखो जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों को हमारे भारत में सत्ता चलानी थी, और सपोज मैं रोशन को जानूंगा नहीं तो रोशन को मैं कंट्रोल कैसे करूंगा, है ना। तो मुझे रोशन की बैकग्राउंड जाननी पड़ेगी, ठीक है। भारत में अगर उन्हें सत्ता करनी है तो भारत की हिस्ट्री पता करना पड़ेगा ना, कि हिंदुओं की क्या हिस्ट्री रही है, मुसलमानों की क्या हिस्ट्री रही है, इनके देश की क्या हिस्ट्री रही है। तो फाइनली 18th सेंचुरी में, पूरी कहानी की तरह सुनना, ज़्यादा कुछ है नहीं, फाइनली 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स ने हमारी हिस्ट्री खोजना शुरू कर दिया, ठीक है।
हिस्ट्री खोजना शुरू कर दिया। एक संस्था बनाई गई जिसको हम एएसआई के नाम से जानते हैं। ये संस्था का काम था कि भारत की हिस्ट्री को खोजो और किसी तरीके से खोजो। और ये जो हिस्टोरियंस थे, देखो एक्चुअल में ये हमें कॉलोनी बनाए थे, कॉलोनी मतलब गुलाम, तो इन हिस्टोरियंस को बोलते हैं कॉलोनियल हिस्टोरियंस। मैं कहानी के लिए बता रहा हूं, इसको आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन नहीं पूछता है। कॉलोनियल हिस्टोरियंस ने हमारी हिस्ट्री खोजना शुरू किया और उन्होंने पाया कि हमारी हिस्ट्री में एक समय था जब केवल और केवल हिंदू समाज थे, हिंदू यहाँ पे सत्ता थी, ठीक है। फिर हिंदुओं को दबा के बाद में मुस्लिम आ गए, मुस्लिम आए, और मुस्लिम जब दबने लगे या मुस्लिम की सत्ता गई तो हम आ गए आप लोग को क्या करने, लिटरेट करने, आपको सिखाने। आप दबे कुचले लोग हो, आपको ज्ञान की नदियां बहलाने में आ गया हूं। और मैं कौन हूं? ब्रिटिश, ठीक है। ये कौन बोल रहा है? कॉलोनियल हिस्टोरियन। तो इसको मैं यहां पे बता रहा हूं ताकि थोड़ा इजी हो। चलो अपने वापस इसमें आ जाते हैं। पहले कौन आया? कॉलोनियल हिस्टोरियंस। कॉलोनी मतलब बता दिया, जो गुलाम हम हैं, हम उनके कॉलोनी ही थे, ठीक है। कॉलोनी का मतलब होता है टेम्पररी सेटलमेंट, मतलब कुछ समय के लिए रजिस्टर या फिर वहां पे रहना, ठीक है। इन्होंने बोला कि सर आपने जो अभी टाइमलाइन बताया कि ये 2024 है, 2024 से पहले 23 भी हुआ होगा, इससे पहले 1947 भी हुआ होगा, ठीक है। इससे पहले कभी ना कभी 1857 भी हुआ होगा, इससे पहले 1757 भी हुआ होगा, कभी ना कभी 1707 भी आया होगा, कभी ना कभी 642 भी आया होगा, कभी ना कभी 323 भी आया होगा, और कभी ना कभी जीरो भी आया होगा। जीरो पे दुनिया तो खत्म नहीं हुई, जीरो से पहले भी चल रहा था, 1 2 3 ऐसे ही करते करते हो सकता है इधर 243 आया होगा, कभी ना कभी 2000 आया हो, 1000 आया होगा, इससे पहले 600 लिख लो। ये काम की चीज़ है इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2000 ले लो, ठीक है, 2 लाख ले लो, और ऐसे करते करते 4.8 बिलियन, ठीक है। ये पूरी हिस्ट्री को हमने टाइमलाइन में बांटा था, यही आपका छूटा था, तो इसको देख लो। अब कॉलोनियल ने बोले कि सर पहले यहाँ पे मस्त हिंदुओं की राज चल रहा था, ठीक है। किसका राज चल रहा था? हिंदुओं की। तो यहाँ पे हिंदू, ठीक है। हिंदू दब गए, मुस्लिम आ गए, तो यहाँ पे मुस्लिमों की राज चलने लगी। और अब हम आ गए हैं कौन? ब्रिटिश, ठीक है। तो इन्होंने इसका नाम दिया कि जब हिंदू थे इसको हम एंशियंट बोलेंगे, मतलब प्राचीन, ठीक है। मुस्लिम जब आए तो इसको हम मेडिवल बोलेंगे, मतलब मध्यकालीन। और अब ब्रिटिश इतिहास, ठीक है। तो उन्होंने 3 हिस्सों में बांट दिया। कहां कहां पे? ये इनफाइनाइट से लेके या फिर इधर से लेके इस जगह तक, उसके बाद यहां तक, और फिर आगे। अब ये बताओ, ये हमारे इतिहास को कैसे दिखाएंगे? ये तो हम पे गुलामी की है, मतलब हमको गुलाम बनाया है ना, हमारे इतिहास को कैसे दिखाएंगे? ये दबा के, ठीक है। ये तुम लोग तो नल्ले हो यार, तुमको नहीं आता कुछ। देखो हम मतलब अलग से तुमको ज्ञान की गंगा बहलाने आए हैं, तो इनके बदले हमारे हिस्टोरियंस का चुप बैठेंगे क्या? हमारे हिस्टोरियंस भी आएंगे और वो कुछ ना कुछ इसके काउंटर बोलेंगे, है ना। तो जब कॉलोनियल ने ये बोला तो फिर आगे हमारे वाले हिस्टोरियंस, आराम से समझते जाना इसको। अब हमारे आगे नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट का मतलब होता है राष्ट्रीय वाले, ठीक है, हमारे राष्ट्र। ये बोलते हैं सर आप बोल रहे हो कि यहाँ पे हिंदू थे, बहुत बढ़िया, क्यों? क्योंकि हम तो हिंदू हैं, हम तो मानेंगे ही, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे मुस्लिम नहीं थे। अब इन लोग काउंटर देने लगे, शिवाजी हिंदू थे, राजपूत हिंदू थे, विजयनगर हिंदू थे, आप गलत बोल रहे हो, हम नहीं मानते। तो लोग बोले, इसको गलत मान दिए कि सर मुस्लिम नहीं थे यहाँ पे। मुस्लिम थे बट पूरी तरीके से नहीं थे, पूरा कब्जा नहीं किए थे। बाद में बोलते सर
देखो आप आए हो इसलिए नहीं है, अब मॉडर्न एज चल रहा है, आधुनिक चल रहा है, ठीक है, कंप्यूटर आ गया, फोन चला रहा हूं मैं, रील देख रहा हूं, मॉडर्न एज, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि सर आप जो टाइम दिए हो ना, ये टाइम सही है, बट आप जो एविडेंस दिए हो ये एविडेंस सही नहीं है। क्यों? आप बोल रहे हो कि हमारी हिस्ट्री बिल्कुल दबी सी है। सर ये देखो, आप बोल रहे हो हमारे यहां सती चल रहा है, नहीं चल रहा है सर, सती हमारे यहां प्राचीन में चल ही नहीं रहा था। आप बोल रहे हो यहां पे कि बाल विवाह हो रहा है, हमारे यहां हो ही नहीं रहा था। आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ माता पिता के मर्जी, अरे यार हमारे यहाँ ये लव मैरिज भी हुआ है, हमारे यहाँ विडो मैरिज भी हुआ है। तो इन लोग एविडेंस देना शुरू कर दिए कि आप जो बोल रहे हो वो गलत बोल रहे हो, लेकिन आपकी टाइमलाइन जो है ना वो बिल्कुल सही है। तो फिर नेशनलिस्ट वाले बोले कि चलो एंशियंट ठीक है, मेडिवल ठीक है, लेकिन हम इसको आधुनिक भारत बोलेंगे, हम इसको ब्रिटिश भारत नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ दो ठो। अब उसके बाद फाइनली 1947 में हम आज़ाद हो गए, और जब आज़ाद हुए तो उस समय पे सबकी दिमाग खुल गई। खुली क्यों? क्योंकि देखो ब्रिटिश वाले जो थे, कॉलोनियल वाले जो थे, वो केवल और केवल रेस पे बात कर रहे थे। रेस मतलब नस्ल, नस्ल समझते हो, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाया हूं, नस्ल पे बात करते थे। और नस्ल पे बात करने का इतना खामियाजा हुआ, हिटलर का आपको पता ही है, ठीक है, हिटलर भी तो जूइस था ना, वो पूरे, अरे जूइस नहीं था, वो पूरे जूइस को मार दिया। तो ये चीजें उनको बाद में रियलाइज हुई, और इन्होंने बोला कि नहीं अब हमको चेंज होना पड़ेगा, जमाना बदलना पड़ेगा, और ये बदल गए कैम्ब्रिज में। ये कैम्ब्रिज वगैरह कुछ है नहीं, सिंपल सा हिस्टोरियंस के नाम है, ठीक है। जैसे अभी हम लोग मॉडर्न एरा में चल रहे हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, चिंज ची करके कुछ बोलते हैं हमको, तो वैसे ही इनको, ऐसे हिस्टोरियंस को, ये कॉलोनियल हिस्टोरियंस थे, ये कैम्ब्रिज में बदल गए। हमारे वाले को भी रियलाइज हुआ, वाई? क्योंकि हमारे वाले सिर्फ और सिर्फ धर्म पे बात करते थे, ठीक है, हिंदू धर्म। तो इसके वजह से हमें पूरा नुकसान हुआ, दो दो हमारी कंट्री चली गई, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया। तो इसके वजह से इनको भी चेंज होना पड़ा, और ये चेंज होके ये मार्क्स के फॉलोवर बन गए, मार्क्सिस्ट बन गए। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस के नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप बिपिन चंद्रा को ले लो, सतीश चंद्रा को ले लो, रोमिला थापर ले लो, ये सारी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं। अब मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदले, बोले कि सर देखो आप जो बोल रहे हो ना कि एंशिएंट हिस्ट्री में केवल हिंदू है, कौन हिंदू है सर? चंद्रगुप्त मौर्य, जैनिज्म, ठीक है, सुनते जाना, ये सारा पढ़ाऊंगा अभी, ऐसा नहीं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन है बताओ, अभी सिर्फ कहानी सुनो। इन्होंने बोला कि सर आप बोल रहे हो हिंदू है, कौन हिंदू है? ग्रेट हमारे सम्राट अशोका, बुद्धिस्ट, ठीक है, कुमार गुप्ता, समुद्रगुप्ता, हर्षवर्धन, सब बुद्धिस्ट, चंद्रगुप्त मौर्य, जैनिज्म। तो कहाँ हिंदू हैं? जैनिज्म भी तो है, बुद्धिज्म भी है। तो ये सारी चीजें एविडेंस इन्होंने देना शुरू किया। बोला कि सर आप जो बोल रहे हो ना इसको चेंज करो, हम कुछ और नया चीज दिखाएंगे। आप जो यहाँ पे बोल रहे हो मुस्लिम, सर मुस्लिम कहाँ है? बहुत सारे रीजनल थे, अवध था, ठीक है, बंगाल था, मैसूर था, हैदराबाद था, ये सब तो थे ना। तो ये कहाँ से मुस्लिम? और मुस्लिम थे भी, शिवाजी थे, राजपूत थे, सिख थे, ये कहाँ से मुस्लिम है? तो यहाँ पे भी ये आपकी बातें नहीं चलेगी। फाइनली आधुनिक भारत हम मान सकते हैं। अब इन्होंने बोला, कौन? मार्क्सिस्ट, समझते जाना ध्यान से, कि सर आप बात करो इकोनॉमी पे, आप बात करो यूनिटी पे, मतलब आर्थिक चीजों पे बात करो, आप संगठन पे बात करो। और इन्होंने जो एविडेंस दिया आपको भी सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना। बोले कि सर पहले जो था बहुत छोटे छोटे टेरिटरी हुआ करता था, ठीक है, छोटा छोटा अलग, मतलब इधर से छोटा हो गया, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सा जमींदार इधर, बाद में सब एक ही में मिलना शुरू हुए, ठीक है, मतलब अभी सब टूटा हुआ है, धीरे 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 अशोका तक मिलना शुरू हो गया। मतलब अभी हम बिल्कुल छोटे थे, यूनाइट होने लगे, मिलने लगे। अशोका के समय पे पूरा भारत एक जगह पे हो गया था, ठीक है, अफगानिस्तान से लेके पूरा नीचे नर्मदा तक, ठीक है, कटक, अटक से कटक भी बोलते हैं, इसको बताऊंगा। तो पूरा हमने यूनाइट कर दिया, एक ही कर दिया। और जैसे ही अशोका की मृत्यु हुई, ये फिर से धीरे धीरे बंटना शुरू हो गया। तो ये जो हिस्ट्री है ना, सिर्फ
इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन, मतलब एकत्रित होना और विघटित होना, इसकी कहानी है। तो जब से ये शुरू हुआ, यूनाइट हुआ, इकट्ठित हुआ, उसके बाद फिर से टूट गया, इसको हम बोलते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, फिर उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े में टूटना शुरू हो गया। हर्षवर्धन की मृत्यु, ये हर्षवर्धन की मृत्यु तक चला। हर्षवर्धन जब मृत्यु हुई उसकी, तो उसके बाद छोटे छोटे अलग से बाहर से हमारे पास इन्वेजन होने लगे, आक्रमण होने लगे। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला आक्रमण करने वाला था। कुतुबुद्दीन ऐबक आया, गौरी आया, ठीक है, फिर दिल्ली सल्तनत, अकबर, बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब तक जाते जाते तक फिर से हम यूनाइट हो गए। मतलब हर्षवर्धन पे जो हम टूट चुके थे, अब फिर से हम यूनाइट होना शुरू हो गए। और ये कब तक शुरू हुए? औरंगजेब तक, यहां अशोका तक थे। देखो, भारत में दो ही ऐसे हमारे बड़े सम्राट हुए हैं जो कि पूरे भारत को, मतलब अखंड भारत बोलते हैं ना, उसको यूनाइट किए। तो अब जब औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में, 1707 में जब इसकी मृत्यु हुई, फिर से ये टूटना शुरू हो गया। और फाइनली ये टूट गया कब? 1857 में, 1857 की क्रांति पूरी तरीके से टूट गया। अब टूटने के बाद अब अंग्रेज आए और अंग्रेज इसको फिर से जोड़ना शुरू किए, और फाइनली 1947 में हम फिर से यूनाइट हो गए। तो हिस्ट्री इज नथिंग बट इंटीग्रेशन एंड डिसइंटीग्रेशन। पहले एकत्रित हुआ, संगठित हुआ, उसके बाद विघटित हुआ। तो इतिहास को मार्क्सिस्ट वाले ने किस पे बेस किया? इकोनॉमी पे। देखो, जब संगठित होंगे, एकत्रित होंगे, तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और जब अलग अलग टूटेंगे तो इकोनॉमी खत्म होगी। यस और नो? तो इस तरीके से इन्होंने एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से बांटा। ये आपकी प्राचीन, ये मध्यकालीन, और ये आधुनिक। क्लियर हुआ यहां तक कि कैसे हमारी जर्नी शुरू हुई थी कॉलोनियल से, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, ठीक है, फिर नेशनलिस्ट आए। ये तो सिर्फ इनका काम था काउंटर करना कि तुम ये बोलोगे, ऐसे नहीं थे हम तो बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया। फिर आगे हमारे मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट वाले क्या बोले? इकोनॉमी पे बात करो, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हो, धर्म पे बात मत करो। और फाइनली इसको इस तरीके से बांटा। तो ये हमारा प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक ऐसे नाम पड़ा है। क्लियर है? तो ये लिख लो, थोड़ा सा समझने के लिए इजी पड़ेगा। ये पानी अभी ला के रखा क्या? किसी को डाउट है यहां तक? समझ में आया? किसको किसको नींद लगी आधे घंटे में? नहीं आया? गुड। अच्छा अच्छा पढ़ा रहे, थैंक यू। हो गया यहां तक? जल्दी लिखिए। आपका पहले दो टॉपिक छूट गया है, देख के लिख लेना। हाँ, दो टॉपिक छोटा छोटा है। एक टॉपिक तो इसी में बता दिया, एक सेंचुरी का है। तो सेंचुरी मतलब 100 साल होता है। जैसे मैं 17वीं शताब्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो 1700 एक साल पहले, ठीक है, मतलब 1601 से 1700। तो ये निकालने सिखाया था, उसको देख लीजिएगा। हो गया? लिख लिए? आगे बढ़े। और ये डेट को देख के मतलब कंफ्यूज मत होना। ये डेट मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं हजारों साल से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपको भी याद हो जाएगा रिवीजन के बाद। सारा डेट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या डेट है। ये देखो, बिपिन चंद्र हैं आपके, रोमिला थापर, ये मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस, ये मार्क्स, इन्हीं को फॉलो करते हैं। तो ये आपका पहला चैप्टर हो गया, कैटेगरी कैसे हुआ, ठीक है।
तो ये आपका एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा कि हमें एक्चुअल में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आप पहले पूरा टाइमलाइन देख लो कि हम पढ़ेंगे क्या आगे आने वाले 15 क्लासेस में। ठीक है, 15 क्लास पढ़ाऊंगा मैं, 15 घंटे, और उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है पहले नोट कर लो, ताकि जब भी पढ़ो तो एक मेरा सजेशन रहेगा, शुरू करना यहीं से, पहले देखना। ये ना धीरे धीरे आपके माइंड में टाइमलाइन बनना चाहिए कि सर इसके बाद ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम करेंगे हिस्ट्री शुरू करने में कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब मैं क्लास लूँगा तो उसको हिंदी में भी कन्वर्ट करूँगा, अभी आप जो मिल रहा है उसी को लिख लो। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट करना भूल गया था मैं। तो हिस्ट्री को आप 3 पार्ट में डिवाइड करते हो, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री का मतलब, अरे हिंदी में बताओ ना, प्राग ऐतिहासिक काल, इतना तो मेरे को आता है, प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रोटो मतलब आद्य ऐतिहासिक काल, और हिस्ट्री मतलब ऐतिहासिक काल। ठीक है, अब इसको हमने देखो, मेरे क्लास में आपको वाई मिलेगा सर। ठीक है, आप अच्छा लगे चाहे बुरा, मैं डेटा बहुत कम दूंगा, लेकिन जितना दूंगा बहुत इनफ रहेगा। ठीक है, क्या हो गया, ऐसे मुंह बना रहे हैं? अच्छा, मेरे को लगा डेटा काहे नहीं दोगे, डेटा दो। देखो, सबसे पहले ये पूछना शुरू करो कि सर वाई हमने ये 3 पार्ट में ही क्यों डिवाइड किया, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री। तो सिंपल सा आपको 2 ही चीज ध्यान रखना है कि सर प्री हिस्ट्री का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी रिटन एविडेंस नहीं है, कोई भी लिखित चीज नहीं है जो हमें मिला हो। ठीक है, देखो इतिहास जानने के 3-4 तरीके होते हैं, अभी इसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या तरीके होते हैं, लेकिन जब आपके पास लिखित नहीं है तो आप पढ़ोगे नहीं, तो कोई भी ना तो लिखा है और लिखा नहीं है तो कोई पढ़ा भी नहीं गया, इसलिए हम इसको प्री हिस्ट्री बोलते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री में ये लिखित तो है, ठीक है, बट हमने पढ़ नहीं पाया, डिसाइफर नहीं किया। मतलब यहां पे ऐसा लिखा है कि इनकी लिपि हमें समझ ही नहीं आता, इनके बारे में जो भी नॉलेज हमें पता चला है, इनके साथ साथ एक और सिविलाइजेशन चल रहा था जिसको हम मेसोपोटामियन बोलते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा बचपन में, मेसोपोटामिया, मिस्र की। ठीक है, ये वही मिस्र है। ठीक है, तो मेसोपोटामिया में साइड साइड चल रहा था, और उन लोगों ने जो इनके बारे में लिख के रखा है वहां से हमें थोड़ा बहुत पता चला, नहीं तो इनके बारे में हमें ज्यादा पढ़े लिखे या फिर हम इनके जो लिखा हुआ चीज है उसको पढ़े नहीं। ऐतिहासिक काल का मतलब है यहाँ पे लिखित भी है और हमने इसको पढ़ा भी है। ठीक है, दोनों। तो ये लिख लेना, प्री हिस्ट्री का मतलब कि ना तो कोई लिखित एविडेंस है, ना तो कोई लिखित हमारे पास चीज है, और लिखित नहीं है तो हमने पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब लिखा हुआ तो है बट हमने इसके बारे में कुछ चीजें पढ़ी नहीं है। ऐतिहासिक का मतलब लिखा भी है और पढ़े भी। क्लियर है? लिखने में ज्यादा बिजी हो गए क्या? इधर ध्यान दो। अब प्री हिस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्री हिस्ट्री का सिंपल सा मतलब है स्टोन एज। पहले देखो, मत लिखो यार, ये पीडीएफ चाहिए तो मैं दिलवा दूंगा। ठीक है, पैसे लगेंगे लेकिन टाइम पे आओ पहले आप कल से। देखो, प्री हिस्ट्री का मतलब सिंपल सा है स्टोन एज। स्टोन एज का मतलब पाषाण काल, मतलब केवल पत्थरों से यहां चल रहा रहता था। आइस एज का नाम सुने हो? मोस्टली आइस एज कवर हुआ है इसी पे। ठीक है, पूरा एकदम कोल्ड एरिया, एक ही जगह पे गुफा में ऐसे मस्त रहते थे। ठीक है, पत्थरों से मारते थे, कभी चाचा ने शेर को मारा, कभी शेर ने चाचा को मारा, बस यही चल रहा था। ठीक है, तो सिर्फ पत्थरों का काम होता था, और पत्थरों में भी ऐसा तो नहीं है कि एक ही पत्थर को मैं हजारों लाखों सालों से चला रहा हूं, नहीं, उसमें भी हमने अलग अलग चीजें करनी शुरू की। तो सबसे जो बड़ा ऐसी उठाया, पटक दिया, रोशन गायब। ठीक है, रोशन को चाचा लेके आए, खा गए। तो ये जो काल था जिसमें बिल्कुल एकदम नेचुरल चीजें, नेचुरल पत्थर जो बड़ा बिग रफ, ऐसे पत्थर को हम पैलियोलिथिक फेज में डिवाइड कर दिए कि एकदम बहुत बड़ा है। पाषाण काल में ही ये पहला वाला पाषाण काल। ठीक है, अब धीरे से उसको हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया पत्थर को। तो छोटा किया तो इसको हम मीजोलिथिक बोलने लगे, मध्य पाषाण काल।
ठीक है। और इसी में हम इसको पॉलिश करने लगे मस्त, अब मारूंगा सीधे तीर से, ठीक है, और मारूंगा तो सीधे शेर मरेगा। इसको हम नियोलिथिक बोलने लगे, नौ पाषाण काल। और फाइनली हम एक और चैल्कोलिथिक यानी ताम्र पाषाण काल। तो ये पाषाण काल जो है हमारा, प्री हिस्ट्री जो है, प्रागैतिहासिक काल जो है, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ये सिंपल सा, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। सिंपल इसमें जो स्टोन है, जो पत्थर है, उसके शेप मतलब आकार के बेसिस पे हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्लियर है? तो ये आपके 4 चीज। प्रोटो हिस्ट्री में सिर्फ एक ही सिविलाइजेशन है जिसको हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं। हड़प्पा, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर है? अब उसके बाद हिस्ट्री में हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। क्लियर है इतना पूरा? तो यही अपन को पढ़ना है, यही पूरा इतिहास है। क्लियर? चलो आगे चलो। अब एक एक चीज, एक्चुअल में हिस्ट्री जो है ना शुरू होता है आपका वैदिक एज से, क्योंकि वैदिक एज से हमें लिखा हुआ मिलना शुरू हो गया। तो आप ये टाइमलाइन बस लिख लो ताकि आप जब पढ़ो तो आपको क्लियर हो कि पढ़ क्या रहे हैं। तो पहला स्टार्ट होता है आपका वैदिक एज। वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल में भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अर्ली वैदिक एज मतलब पहले वाला, और एक लेटर वैदिक एज। टाइमलाइन इंपॉर्टेंट। और एक चीज, यहां से जो आपको टाइमलाइन मिलेगा हर बुक में सेम मिलेगा, बट इससे पहले वाला हो सकता है 1 लाख साल या 1,000 साल इधर उधर हो जाए, क्योंकि आइस एज में कोई जाके वहां दूरबीन लगा के तो देखा नहीं है, ठीक है, सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं, तो कई बुक में कभी कभी इधर उधर टाइम डेट हो जाता है। तो इससे मेरे से लड़ने मत आ जाना कि सर आपने तो यहाँ 50,000 बोला था, इस बुक में 40,000 दिया है। मुझे क्या पता, मैंने जहाँ से पढ़ा वहाँ 50 था, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। तो ये आपका अर्ली वैदिक एज जो है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चलेगा। ये टाइमलाइन लिखो। लेटर वैदिक एज 1000 बीसी से 6 सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट है वो। अब देखो 6 सेंचुरी में कुछ गलत अलग सा हो गया था। 6 सेंचुरी में हम क्या पढ़ेंगे? अरे देख लो यार, एकदम लिखने पे टूट मरते हो। सर जल्दी जल्दी लिख लेते हो ना, पता चला आप आगे कर दिए तो। नहीं पैसे लूंगा, दे दूंगा फ्री में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बस लिखना होता है, ये नहीं। अच्छा सर वी के बाद ई है क्या? हाँ ई है, वी ई। अच्छा डी आई जी, थोड़ा थाम लो, पढ़ा रहा हूं उसको समझो। देखो 6 सेंचुरी में हमारे पास 2 चीजें हुई। जितने भी छोटे छोटे, ये कस्बा बोल सकते हो, छोटे छोटे कस्बे थे ना, सब बड़ा होने लगे। वाई? क्योंकि अब इस समय तक एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, खेती होनी शुरू हुई। और खेती होने के लिए आपको क्या चाहिए? जमीन चाहिए। और जमीन के लिए लड़ाई तो समझ ही रहे हो, भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, ये तो अलग ही थे। तो यहाँ पे ऐसे ही बड़े बड़े 16 महाजनपद बना। जनपद क्या होता है? पहले जन मतलब लोग, पद मतलब पैर। तो जन का जहां पैर पड़ गया, आज क्या करते? दुपट्टा रख लेते, भाई ये मेरा सीट है, ठीक है। पहले क्या करते थे? जहां पैर पड़ा वो मेरा, तो ऐसे बना जनपद, ठीक है। अब जनपद 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 मिल के, आज का जनपद नहीं ना, तो पता चला जनपद पंचायत समझ लिए, ये वाला नहीं। जनपद जनपद मिलके महाजनपद बन गया। तो ऐसे ही हमारे पास 16 महाजनपद निकले, और इस 16 महाजनपद में से एक सबसे बड़ा बना हमारा मगध, ठीक है। मगध के बारे में सुने होंगे, बिहारियों की शान, ठीक है। तो ये मगध इनमें से सबसे बड़ा बना। तो सबसे पहला काम कि इसी समय पे बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका, ये 3 धर्म की उत्पत्ति हुई। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और आजीविका। क्लियर है? ये तीनों धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में। तो मैं कोई हिस्ट्री में नहीं बोलेगा कि सर उस कोचिंग में तो हिस्ट्री में पढ़ाते हो। वाई? क्योंकि वहां पे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर साथ में पढ़ाते होंगे। मैं हिस्ट्री को अलग करता हूं, कल्चर को अलग पढ़ाता हूं।
ठीक है। तो कई चीज़ें मैं हिस्ट्री में आपको छोड़ दूंगा और वो चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आपको कहाँ पे, कल्चर वाली डिपार्टमेंट में। क्लियर है। तो 6th सेंचुरी में हमारे पास दो चीज़ें हुई, बुद्धिज्म की उत्पत्ति हुई, जैनिज्म की उत्पत्ति हुई और आजीविका आया। क्यों आया इसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि हिंदू धर्म उस समय तक बहुत मतलब सेक्रीफाइसेस करने के लिए बोल रहा था। सेक्रीफाइस का मतलब होता है हत्या, ठीक है। और जब आप कैटल की हत्या करोगे, जानवरों की हत्या करोगे, तो खेती क्या अपने पापा को ले जाके करोगे? नहीं ना। खेती करने के लिए आपको क्या चाहिए? बैल चाहिए। और अगर आप बैल को मार रहे हो तो खेती कैसे होगी? तो इसलिए इसी कारण से इसी चीज को बचाने के लिए अलग अलग धर्म उत्पत्ति हो गई। क्लियर है। और इसी समय पे 16 जनपद बने। अब आगे चलो, लिख लिए इतना। अब हिस्ट्री में सबसे पहला मगध की कैसे उत्पत्ति हुई, ठीक है, मगध कैसे बना। तो मगध पढ़ने के लिए हमें ये 4 डायनेस्टी पढ़ना होता है, 4 वंश पढ़ना होता है। हर्यनका, शिशुनाग, नंदा और मौर्य, ठीक है। हर्यनका से शुरू करूंगा, बिंबिसार से शुरू करूंगा, बिंबिसार आज, फिर अजातशत्रु, ऐसे पढ़ते पढ़ते शिशुनाग में जाऊंगा। शिशुनाग में पढ़ते फिर नंदा डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी में धनानंद के बारे में पढ़ाऊंगा, नंद के बारे में पढ़ाऊंगा। और उसके बाद फिर मौर्य, मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसी में आपको चाणक्य वाली कहानियां भी सुनाऊंगा, चाणक्य की कहानी या फिर चाणक्य की जो नीतियां थी, ये सारा चीज अपन को यहाँ पढ़ना। उसके बाद हमारा आ गया फाइनली मौर्य एज। मौर्य एज कब तक चलेगा? 321 बीसी से 185 बीसी तक। क्लियर है। उसके बाद जैसे ही मौर्य, देखो मैंने क्या बोला, एकत्रित हुआ, संगठन हुआ, फिर विघटित हुआ। तो मौर्य एज के पास सबसे ज्यादा पावर अशोका, उसके बाद ये धीरे धीरे टूटना शुरू हुआ। इसी को हम बोलते हैं पोस्ट मौर्य एज, मौर्य के बाद, ठीक है। इसको लिखिए। थोड़ा जल्दी करना भी और बताना है। ये रोड मैप ना बहुत जरूरी है, तो इसको आप एक अलग पेज में लिख के और दीवार में चिपका देना और डेली देखते रहना कि किसके बाद क्या आया। क्योंकि एक बार रोड मैप अगर आपको याद हो गया ना, तो उसके बाद फिर आप इजीली पूरी कहानी को लिंक कर सकते हो, ठीक है। चलो जल्दी करो। लाइव कौन कौन है आज? पीपीटी में पढ़ाने में यही दिक्कत होता है, मैं कलुआ बन गया हूँ लाइव में। देखो ना कैसे दिख रहा हूँ, लाल लाल दिख रहा हूँ मैं, लाल लाल। चलो कोई बात नहीं, इतना हो गया। अब देखते हैं हम थोड़ा सा पोस्ट मॉरियन एज। पोस्ट मॉरियन एज क्यों बोलते हैं इसको? तो इस समय पे बाहर से हमारे पास आक्रमण होना शुरू हो गया था, बाहर से लोग आना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो इसमें हम कुछ देखेंगे जो कि भारत के ही थे और कुछ आउटसाइडर जो बाहर से आए। तो पहले हम आउटसाइडर देख लेते हैं। आउटसाइडर में 4 लोगों बाहर से आए। पहले शुरू हुआ था इंडो ग्रीक, ठीक है। इंडो ग्रीक के बाद सका, सका का इन्वेजन हुआ और सका के बाद फाइनली पार्थियन, उसके बाद कुषाणा, ठीक है। आज जो कुर्ते पैजामे पहनते हो ना, ये सब इन्हीं लोग का देन है। बूट पहनते हो, लड़कियां यहाँ तक पहनती है, वो सब इन्हीं का देन है, ठीक है। तो यही सब आए और अपना बहुत सारी चीज़ें लेके आए अपने साथ में। तो ये आउटसाइडर मतलब चारों को पढ़ना है अपन को। 165 बीसी में इंडो ग्रीक आए थे, 90 बीसी में सका आया, 25 एडी में पार्थियन और 65 एडी में कुषाणा। देखो इधर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे ये बीसी से एडी कन्वर्ट हो गया, मतलब जीरो अपन क्रॉस कर दिए। टाइमलाइन याद है जीरो वाला? तो उसको हम क्रॉस करके अब एनो डोमिनो में आ गए, ठीक है। और फाइनली जो कि भारत में ही थे, यहीं के थे, इंडिजीनियस जो थे, उसमें सुंगा 185 बीसी, कानवा, उसके बाद सातवाहन, ठीक है।
कांडवा के बारे में पढ़ना है, सातवाहन के बारे में पढ़ना है। तो ये आपकी पोस्ट मौर्यन में ये 4 डायनेस्टी अपन, सॉरी 4 इधर 3 इधर, 7 डायनेस्टी अपन को पढ़ना है। क्लियर है? इसको लिख लीजिए। ऑनलाइन में कौन कौन हो बताओ थोड़ा। थोड़ा फास्ट करना। और अभी ये रटना मत ना, बस आपको ये मैं रटने के लिए बोल रहा हूँ, रटने भी नहीं, बार बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है? चलो हो गया। उतना धीरे लिखेंगे तो कब लिखेंगे? थोड़ा फास्ट लिखिए। हाँ, पहले तो पूरा ही पढ़ लिए हो। चल नई शुरुआत कर। ठीक है, नई शुरुआत करो। पूनम टेंशन मत लेना, जो पढ़ाऊंगा तो सबको हिंदी में लिखवाऊंगा। ठीक है? एक्चुअली रात में बैठ के ये सब बनाया हो, आंख में मतलब ऐसे नींद आ रही थी और बना रहा था, तो सबको हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जब पढ़ाऊंगा ओरिजिनल तो सबको हिंदी में कन्वर्टेड मिल जाएगा, डोंट वरी। चलो उसके बाद आगे गुप्ता, मेरी संपत्ति। ठीक है, मेरी डायनेस्टी। चलो गुप्ता में फिर अपन को सबसे पहले शुरू करना है चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य से कंफ्यूज मत होना, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य था, यहाँ पे चंद्रगुप्त फर्स्ट पढ़ना है। चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त सेकेंड, फिर कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। यहाँ पे विशाल ही जोड़ देना था। ठीक है, चलो इसको लिखो। उसके बाद देखो, ये तो हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं, तो साउथ में भी कुछ ना कुछ होगा। तो साउथ में हम देखते हैं संगम एज। ठीक है, जो कि 3rd सेंचुरी बीसी से 6th सेंचुरी एडी तक चला। और संगम एज में 3 डायनेस्टी अपन को पढ़ना है, चेरा, चोला और पांड्या। ठीक है, लिखिए इसको। चंद्रगुप्त फर्स्ट तो उतना पावरफुल नहीं था, लेकिन ये तीनों ना, ये चारों बहुत पावरफुल थे। इसको हम अपन को डिटेल में पढ़ना, और मोस्टली क्वेश्चन आपका गुप्ता एज से ही आता है। अगर आपको एक रात पहले अगर रिवीजन करना हुआ ना, तो यहाँ से सिर्फ मौर्य, मगध पढ़ लेना, मगध में भी मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी पढ़ लेना, और मेडिवल में विजयनगर। ये 3 मतलब समझ लो कि 3-4 क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो यहीं से निकलेगा किसी भी एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 3 टॉपिक, और सबसे ज़्यादा टाइम अपन इसी में देंगे। हो गया, इतना लिख लिए। आज की क्लास थोड़ी बोरिंग लगेगी भी, क्योंकि टाइमलाइन ही बता रहा हूँ, एक्चुअल क्लास कल से शुरू करूँगा। ठीक है, वैसे मुझे लगता है आज की क्लास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके माइंड में एक वो क्लियर रहेगा कि इसके बाद हमें पढ़ना क्या है। चलिए हो गया, ठीक। अब उसके बाद गुप्ता के बाद पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता में हमें एक ही डायनेस्टी पढ़नी है, पुष्यभूति डायनेस्टी। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी जो कि अर्ली 7th सेंचुरी में आया था। और उसके बाद नीचे संगम चल रहा था, तो संगम का पोस्ट संगम, इसमें पालवा और चालुक्य, ये दोनों पढ़ना है। ये 7th सेंचुरी में और ये 6th सेंचुरी। ठीक है, तो ये अपन को 3 डायनेस्टी पढ़नी है इस वाले में। इसको भी लिखिए। गुप्ता, पोस्ट गुप्ता, संगम, पोस्ट संगम। एक और टॉपिक बचा होगा। हो गया यहां तक? हिंदी में गुप्त बोलते हैं, इंग्लिश में गुप्ता बोलते हैं, इस बात खत्म। चलो अब यहाँ पे 3 थोड़ा सा अलग टॉपिक, और ये भी इंपॉर्टेंट तो है। देखो,
75 एडी के समय में ना हमें 3 डायनेस्टी पढ़नी है। ये ऊपर नॉर्थ की बात चल रही है, हमें पाल पढ़ना है। देखो ये अगर भारत है तो इस साइड में हमें पाल पढ़ना है, प्रतिहार गुर्जर पढ़ना है वेस्ट साइड में, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार, और राष्ट्रकूट डायनेस्टी हमें साउथ वेस्ट मतलब इस वाले एरिया में राष्ट्रकूट डायनेस्टी पढ़ना है। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 9th सेंचुरी आपको इंपीरियल चोला या मेन लाइन चोला पढ़ने हैं, और यहीं से मेडिवल शुरू हो जाता है, मतलब मध्यकालीन, ठीक है। तो ये टॉपिक कई टीचर आपको एंशिएंट में पढ़ाएंगे, कई टीचर आपको मेडिवल में पढ़ाएंगे, दोनों में आता है, ठीक है, क्योंकि यहीं से फिर शुरू हो जाता है एक्चुअल मेडिवल टॉपिक। क्लियर है? चलिए, तो ये रहा आपका पूरे हिस्ट्री मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का रोड मैप कि आपको पढ़ना क्या है और टॉपिक क्या क्या है। अब ये जो हमने कैटेगराइजेशन किया, ये कहीं ना कहीं सोर्सेस मिली होगी। चलो इधर तो कुछ लिखित सोर्सेस था, लेकिन लिखित के साथ साथ कुछ और भी सोर्सेस होती है जो आपको कम से कम एक एक लाइन में जानना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। उससे पहले ये देख लो, मैं जो इंडियन हिस्ट्री कवर करूंगा, मैं आपको 4 पार्ट में कवर करूंगा। एंशिएंट हिस्ट्री पहला शुरू करूंगा, उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री। एंशिएंट मेडिवल पढ़ाने के बाद या तो मॉडर्न पढ़ेंगे या तो कल्चर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तीनों में थोड़ा सा मैं इधर कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन पहले यही दोनों पढ़ाऊंगा, एंशिएंट उसके बाद मेडिवल। और एंशिएंट मेडिवल में ही एक टॉपिक आता है आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। उस टॉपिक को अपन पढ़ेंगे यहाँ। तो प्लीज़ आप यहाँ पढ़ते तक रुक जाना, क्योंकि कई स्टूडेंट लाइक ऐसे होते हैं, सर हमने इस कोचिंग का नोट्स देखा था, वहाँ पे आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है, अबे बेटा इसमें पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप शांति बनाए रखना, जितना पढ़ाऊँगा मोर देन इनफ पढ़ाऊँगा आपको, इतना आपको बिलीव करना पड़ेगा अपने टीचर पे। नहीं करोगे भटकते रहोगे यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, ठीक है। इससे बढ़िया जितना पढ़ाओ, पहले मैं बोला ना, पहला काम आपका है कि आप क्लास नोट्स को रिवाइज करो। क्लास नोट्स रिवाइज हो जाए, याद हो जाए, फिर भटकना किसी बुक पे। क्लियर है? जितना मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा उतना मोर देन इनफ होगा। ये अगर विश्वास नहीं हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के आप सिंपल देख लो, ठीक है। तो ये रहेगी हमारी टाइमलाइन कि सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, कौन है पता है? शिवाजी महाराज, मॉडर्न हिस्ट्री और फिर कल्चर। अब देखो चैप्टर 2 में चलते हैं कि हमारी हिस्ट्री की सोर्सेस क्या है, हम हिस्ट्री को समझे कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नहीं आएगा इससे, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमें मटेरियल रिमेन्स। मटेरियल रिमेन्स का मतलब होता है कि सपोज आपने खुदाई की, हड़प्पा संस्कृति मान लो आपने खुदाई की और आपको वहाँ से सपोज मिल गया बीड़ी फूकने वाला, चच्चा बैठ के बीड़ी फूक रहा है, तो ये मटेरियल मिल गया, ठीक है। मान लो कोई टंकी मिल गया, मान लो कोई डब्बा मिल गया, कुछ भी, मान लो कोई मिट्टी का बर्तन मिल गया, कोई तांबे का बर्तन मिल गया। तो इस तरीके से जो सामान मिलता है खुदाई में उसको हम बोलते हैं मटेरियल रिमेन, ठीक है। कि आप खुदाई करोगे और कुछ चीज़ें मिल जाए तो उससे हमें सीखने को या देखने को मिलता है। सपोज कल के दिन या फिर आज के दिन मस्त अपन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, भूकंप आया, सब दब के मर गए, तो उनको कल के दिन कुछ मिलेगा, भाई ये कांच है। अब कांच है तो उन लोग अपने हिसाब से सोचेंगे कांच का इन लोग करते क्या होंगे, ठीक है। तो कोई बोलेगा कि नहीं ये तो चश्मा है, चश्मा लगाते होंगे, मतलब यहाँ के लोग अंधे हुआ होते होंगे। तो ये अपने मन से उन लोग डिसाइफर करते हैं कि ऐसा होता होगा, ठीक है, जो मटेरियल मिला, ठीक। इसके अलावा उसके बाद हम देखते हैं कॉइन। कॉइन मतलब सिक्का। अब सपोज कि कनिष्क आया, कनिष्क अपना गोल्ड कॉइन लाया था, ठीक है, सोने का सिक्का लाया था, और कनिष्क अपने सोने के सिक्के में अपना मस्त सा मुखड़ा लगा लिया, ठीक है। ये पूरा कॉइन है आपका, अलग अलग कॉइन है। अब इस कॉइन में ये कुछ लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम पढ़ लेते तो समझ जाते ना कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मान लो हम एक कॉइन चला, आज का कॉइन तो भैया मतलब क्या ही बोले, पन्ने वाला है। मान लो वो पन्ना रुक भी गया, गांधी जी को देखे तो समझ में आएगा ना कि ये बुढ़ऊ कोई तो था, सॉरी बुढ़ऊ नहीं बोल रहा हूँ, ये चचा कोई तो थे, बापू कोई तो थे। तो ऐसे हमको समझ में आता है सिक्के से। इसके अलावा फिर इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है? सपोज मैं ये पत्थर है और पत्थर पे मैंने खोद खोद के लिख दिया, ठीक है, क्या लिखा? अरे आजकल के पत्थरों में एक ही दिखता है, सुन 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 वेट्स डॉट डॉट डॉट। ये मतलब इतने लोग आजकल, मतलब कल के दिन अगर हमारी हिस्ट्री कोई खोजा ना, सबको लगेगा कि भाई ये तो कुछ नया चमत्कार हो गया है, ठीक है। तो जब इंस्क्रिप्शन मतलब कि आप पत्थरों में कुछ ना कुछ लिख के रखे रहो। अशोका बहुत चीजें लिख के रखा था, हमें तो वहीं से पता चला ना,
पहले तो हमें लगता था कि अशोका जो है वो श्रीलंका का राजा है, हमें नहीं पता था कि भारत का राजा है। बाद में उसकी बहुत सारी इंस्क्रिप्शन मिले, उनके लेख मिले, तब जाके समझ में आया कि ये भारत का राजा है। ठीक है, तो ये भी सोर्सेस हो गया। इसके अलावा कुछ लोग लिख के रखते हैं, जैसे ये बुक मान लो लिख लिए, ठीक है, ये बुक पूरा लिखा गया, इसी को बोलते हैं लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेज मतलब कोई कहीं पे लिख के रख दिया है, तो उससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक, इसके अलावा मान लो मैं गया कहीं घूमने, ठीक है, सपोज चला गया, मान लो कि म्यांमार घूमने चला गया। अब म्यांमार के बारे में मैं कुछ ना कुछ तो लिखूंगा ना, आके बुक तो लिखूंगा कि मैंने ये वहाँ पे देखा। तो ऐसे ही हमारे देश में भी बहुत सारे बाहर से आते थे, बहुत सारे चाइनीज़ ट्रेवलर्स आए थे, ठीक है, चाइनीज़ ट्रेवलर्स आए, चाइना से आए, तो वो कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो जो फॉरेनर आते थे उनके भी अकाउंट में, या अकाउंट मतलब वो बैंक अकाउंट नहीं है, वो भी अपने बुक में मेंशन किए रहते थे। ठीक है, अब फिर एक मस्त सा कहानी सुनाऊंगा आपको। एक चाइनीज़ आया हर्षवर्धन के टाइम पे, उसको चड्डी छोड़ सब चोरी हो गया। बोलता है हर्षवर्धन के शासन में यहाँ पे चोरों की कमी नहीं है। अब सोचो, तो ये सारी चीज़ें जो लिख के रखते हैं उससे हमें कुछ ना कुछ इतिहास के बारे में पता चलता है। तो हम जो भी इतिहास पढ़ेंगे वो मेरे नाना जी ने नहीं लिखा है, वो इन्हीं के बेसिस पे हिस्टोरियंस ने लिखा है, वही आपको पढ़ने हैं। क्या क्या, कोई मटेरियल मिल गया, ठीक है, कोई वस्तुएं मिल गई, कोई कोइंस मिल गया, सिक्के, इस तरीके से सिक्के मिल गया, कुछ इंस्क्रिप्शन मिल गया कि इंस्क्रिप्शन में कुछ आप लिख के रखे हो, ठीक है, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। लिटरली सोर्सेस मिल गया कि आप बुक पढ़ लो और वहाँ से समझ जाओ। फाइनली कोई फॉरेन से आया हो तो उससे आप देख सकते हो ये बबुआ आया है चाइना से और मस्त लिख के गया। तो ये हमारी सोर्सेस होती है हिस्ट्री को पढ़ने की। क्लियर है? चलो, तो कल से हम फाइनली अपना चैप्टर 3 शुरू करेंगे, प्री हिस्ट्री स्टोन एज। अब यहाँ से आपको हिंदी में मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, स्टोन एज पढ़ेंगे। पिक्चर की कमी नहीं है, जितना ज़रूरत होगा सब दिखाऊंगा। आज ही देख लो थोड़ा सा क्या क्या पढ़ना अपन को। यही पत्थर, इसी पत्थर से मारा था मैं, ठीक है। देखो धीरे धीरे छोटा होते गया, समय बदलते गया। क्या मस्त जिंदगी थी ना, कोई पढ़ने पढ़ाने का कोई लफड़ा ही नहीं, चुपचाप मारो खाओ पढ़े रहो। पेंटिंग भी, मतलब व्हाट्सअप था नहीं, रील्स देखने नहीं थे भाई, चलो पेंटिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा चाचा का चेहरा बनाते हैं, पेट्रोग्लिफ बोलते हैं ऐसे वाले पेंटिंग को। ये दोनों भाई दोनों लड़े जा रहे हैं, तो ये आपको पढ़नी है, शुरू करेंगे कल के क्लास से। सो यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए फिर। ये अपन ने यहाँ से पढ़ा शुरू किया था, एक बार फिर से रिवाइज कर लो, देख लो क्या क्या पढ़े थे। ये पहले आपको बताया था भाई, सिलेबस खत्म करके पहला काम आपको प्रीवियस से देखना ही है। इतिहास बहुत वास्ट है, इतिहास के पन्नों में अगर गुम गए तो गुम जाओगे, तो आप पहले देख लो कि पढ़ना क्या है, ठीक है। फिर पहला काम आपको रिवाइज करना है नोट्स को, ये नहीं कि सर कौन सा बुक खरीद ले। और हाँ, बुक अगर खरीदना होगा तो बता भी दे रहा हूँ, एंशियंट हिस्ट्री के लिए देखो आपके पास 2-3 ऑप्शन है। एज अ हिस्ट्री टीचर मैं आपको सिंपल बोलूँगा कि आप हिस्टोरियन के बुक से ही पढ़ो, ठीक है। लेकिन दूसरी दिक्कत ये भी है कि एज अ सीजी स्टूडेंट आपके पास सीजी के लिए कोई हिस्टोरियंस का बुक है ही नहीं। लेकिन हिस्ट्री अगर मैं इंडिया की बात करूँ, हमारे पास बहुत हिस्टोरियंस हैं, आप उनकी बुक पढ़ोगे ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर वो ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा बल्कि लग रहा है, किसी भी कोचिंग मटेरियल पढ़ लो, हमारा ही पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, मैं कोई इसमें डिनाई नहीं करूँगा। लेकिन जो हिस्टोरियंस की बुक है मैं वो आपको बता देता हूँ। एक क्लास 12 की बुक है, सॉरी क्लास 11 की बुक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी है, अब नहीं चलता ओल्ड एनसीईआरटी, लेकिन आर.एस. शर्मा अलग से इसको निकालते हैं, रामशरण शर्मा, ठीक है। तो आप अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे पहले जाओ 6 वाला एनसीईआरटी पढ़ो, 6 वाला न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। देखो हिस्ट्री पढ़ने में मज़े हैं जब आप हिस्टोरियंस के बुक पढ़ो। बाकी अगर आपको केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है तो आप किसी भी कोचिंग मटेरियल को पढ़ सकते हो, मैं कोई डिनाई नहीं करूँगा। हमारा भी जो एनसीईआरटी वाला है वो बिल्कुल बढ़िया है, ठीक है। एनसीईआरटी वाला आप पढ़ सकते हो, इसको मैंने देखा है, बहुत बढ़िया उसमें कंटेंट दिया हुआ है, तो वो आप पढ़ लेना, ठीक है। या तो फिर आप आर.एस. शर्मा, लेकिन इसको तब पढ़ना जब क्लास नोट्स पूरा रिवाइज हो जाए, नहीं तो ये इतना बल्कि है
कि उसी में गुम जाओगे, इतिहास कब सो के उठ जाओगे और महीने 6 महीने निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो, तो ये आपका बुक लिस्ट भी हो गया, बाद में मत बोलना नहीं बताए थे। टाइमलाइन हमने पढ़ा, उसके बाद कैटेगराइजेशन किया, क्या क्या है, 3 कैटेगरी मिला, फिर पूरा इवेंट को अपन ने देखा। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछिए, क्लास हमारा यहीं पे एंड होता है। ऑनलाइन में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? अभी मार्क्सिस्ट वाले हम पढ़ रहे हैं, लोग अपने हिस्टोरियंस अपने अपने हिसाब से ही बांटे अपने हिसाब से, बट जो टाइमलाइन दी है ना कि ये टाइम पे कुछ हुआ, वो हम कॉलोनियल वाला ही मानते हैं, क्योंकि उनके जैसा हम इतिहास अभी भी नहीं खोज सकते, क्योंकि शुरुआत उन्होंने ही किया था, तो टाइमलाइन हम वही लेते हैं, बट हम अपने हिसाब से। देखो कॉलोनियल भी जो थे ना वो भी चेंज हो गए, और उन्होंने क्या एक्सक्यूज़ किया पता है? अपन गलती करते हैं तो क्या एक्सक्यूज़ देते हैं, अरे मैं तो चेक कर रहा था कि तुम मेरी गलती पकड़ रही हो कि नहीं, तुम समझदार हो कि नहीं। तो ऐसे ही उन लोग भी बोलते, पता है क्या, हम तो आपको उस समय की जरूरत थी इसलिए आपको गलत चीज बता रहे थे, अब जरूरत खत्म हो गई, अब हम सही चीज बताएंगे। गधा समझाया क्या मेरे को? तो ये कॉलोनियल वाले का एक्सक्यूज था। कॉलोनियल वाले बाद में चेंज हो गए कैम्ब्रिज स्कूल में। स्कूल मतलब कोई स्कूल नहीं था, हिस्टोरियंस को हम अलग अलग स्कूल के थॉट समझते हैं। हम मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस मार्क्सिस्ट स्कूल को अभी फॉलो कर रहे हैं, कॉलोनियल वाले जो थे वो कैम्ब्रिज स्कूल को फॉलो कर। आजकल एक और हिस्ट्री शुरू हुआ है, उस हिस्ट्री में लोग गांव गांव में जाके कुछ चीज़ें उनसे पूछते हैं, उनकी रिचुअल देख के हिस्ट्री लिखते हैं। हो गया, ख़त्म हो गया, मत सोइए। उनकी हिस्ट्री को वहाँ से पढ़ के लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी आप देखोगे अकबर वाली जो हिस्ट्री है बहुत चेंज हुई है। पहले हम अकबर की हिस्ट्री पढ़ते थे, महाराणा की हिस्ट्री उतनी नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी हम देखो, कोई अगर हार रहा है तो वो भी किसी न किसी का हीरो तो होगा। हार गया इसका मतलब क्या, किसी न किसी का हीरो होगा, तो वो क्या अच्छाइयाँ किया, उसकी क्या हिस्ट्री है, ये सब भी जानना अभी शुरू हुआ है। लगेगा इसमें मतलब 50-100 साल तो लगेंगे ही फिर से हिस्ट्री लिखने में, बट हाँ अब जो हिस्ट्री लिखा रहा है वो गांव-गांव जाके लोकल लोगों से बात करके, उनकी रिचुअल देख के, उनकी प्रथा को देख के वो सब लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बारे में अभी हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत लेट है अभी, ठीक है। आपके बच्चे परनाती सब वो पढ़ेंगे, नाती परनाती, ठीक है। अब इसमें सोचना नहीं है ज़्यादा। अब इसमें कोई डाउट है तो बताओ। सच अ नाइस क्लास, मतलब टीचर अगर सो उठ के भी आ जाए, कुछ भी पढ़ा के चले जाए, आपको लगेगा अच्छा ही पढ़ा है, कोई डाउट ही नहीं आता। इसी में तो सबसे ज्यादा डाउट ना इसी में आता है। अरे लोगों को अलग अलग डाउट आता है इसी में, क्योंकि पूरा हिस्ट्री पढ़ा दिया, लगभग हो गया पूरा हिस्ट्री। चलो कोई बात नहीं, कल से अपन शुरू करेंगे स्टोन एज से पाषाण काल से, ठीक है। ओके, थैंक यू।